हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसी है और सैलरी जो है वो कितनी होती है, ट्रेनिंग किस तरीके से होती है और लड़कियों के लिए कैसी ये जॉब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अ, जो सैलरी है वो फॉरेस्ट गार्ड की कितनी होती है उत्तराखंड स्टेट में। तो जो सैलरी है वो लेवल 3 की ये पोस्ट है। तो आप चाहे तो जो सैलरी चार्ट है उसे चेक करके लेवल 3 की आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊंगी तो इन हैंड 30,000 प्लस आपको पर मंथ मिलता है। आपका एनपीएस जो है न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा कटना है आपका 10% वो कट होने के बाद सारा कुछ मिला के 10K प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिलती है इन द बिगिनिंग। और उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाती है और डीए वगैरह जिस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं, जो भी रेट चल रहे होते हैं वैसे करके आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो बिगनिंग में अप्रॉक्स 30K प्लस आपको मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको काम क्या करना होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, जॉइनिंग कैसे मिलती है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड आपको अगर बनना है तो उत्तराखंड स्टेट की जो यूकेएसएससी पहले कंडक्ट करवाता था फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको एक सिंगल रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क्स का जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको क्वालिफाई करना होता है। इसका सिलेबस अगर आप ग्रुप सी की तैयारी स्टेट एग्ज़ाम्स की कर रहे हैं तो जो सिलेबस है वो सिमिलर सिलेबस होता है। क्वालिफ़िकेशन 12th प्लस है और साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे फॉरेस्टर और रेंजर और ऊपर के सारे एग्ज़ाम्स उनके लिए आपको साइंस बैकग्राउंड से या टेक बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसका ग्रुप सी का वाला जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस होता है। और रिटन एग्ज़ाम्स के बेसिस पे मेरिट तैयार होती है और उसके बाद में आपको आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है। तो फिज़िकल जो टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स वगैरह कुछ ऐड नहीं होते। इसमें गर्ल्स को 14 किलोमीटर्स और बॉयज़ को 25 किलोमीटर्स की रेस कंप्लीट करनी होती है इन अ सर्टेन टाइम पीरियड विच इज़ 4 आवर्स। तो 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर्स गर्ल्स को चलना होता है और 25 किलोमीटर्स फॉर द बॉयज़। और साथ में यहाँ पे आपका हाइट और बाकी सारे जो फिज़िकल मेजर्स होते हैं वो भी चेक किए जाते हैं। और अगर आप हिल सर्टिफिकेट आपके पास है, आप उत्तराखंड स्टेट के हिली रीजन से है तो आपको हाइट में जो है वो छूट मिल जाती है ये सारे एग्ज़ाम्स की तरह। ठीक है। तो सैलरी और सिलेक्शन की प्रोसीजर के बाद बात करते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है तो उसके बाद में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग फॉरेस्ट गार्ड की होती है। और ट्रेनिंग होती है एफटीआई हल्द्वानी यानी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी हल्द्वानी में एक ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा जयंती एक जगह है वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर है और रामपुर मंडी देहरादून में एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो 3 ट्रेनिंग सेंटर फ़िलहाल उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग करवाते हैं। और जो गर्ल्स की ट्रेनिंग है वो अभी सिर्फ हल्द्वानी एफटीए हल्द्वानी में होती है। और जयंती और रामपुर मंडी में बॉयज़ जो फॉरेस्ट गार्ड्स रहते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के 6 मंथ्स के दौरान में आपको आपकी जो एकेडमिक्स के साथ साथ आपको फिज़िकली भी फिटनेस की तरफ आपका ध्यान दिया जाता है। तो पढ़ाई में आपको बताऊँ तो सिल्वीकल्चर हो गया और मेज़रमेंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सॉरी, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गई और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, फॉरेस्ट लॉ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। इसके साथ में आपको जीपीएस हो गया, ड्रोन की ट्रेनिंग और कंप्यूटर और जीआईएस वगैरह की बेसिक आपको ट्रेनिंग उसके साथ में दी जाती है।
तो ये सारे एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स आपको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ में कम्युनिटी जो मैनेजमेंट होता है, फॉरेस्ट और कम्युनिटी का जो इंटर रिलेशन रहता है, उस सब को लेके भी आपको सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। वन पंचायतें आपको पढ़ाई जाती है। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स उसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ में आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है और फाइनल आपका एक एग्ज़ाम होता है और उसके बेसिस पे आप के आपकी मेरिट यहाँ पे भी तैयार की जाती है। तो ये तो रही ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का एक बेस्ट पार्ट ये है कि ट्रेनिंग में पढ़ाई के साथ-साथ आपके स्टेट के और अभी तो इंडियन नेशनल जो फॉरेस्ट वेरियस फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क्स है, इन सब के टूर होते हैं। तो उस टूर के दौरान आपको क्या होता है कि वेरियस फ्लोरा एंड फौना को जानने का मौका मिलता है। अलग-अलग जगह पे जाके आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट को समझते हैं। प्रैक्टिकल के ज़रिए आप चीज़ें जो फील्ड में किस तरीके से की जाती है, वो सारा कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो वो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है। आपको उसमें बहुत सारे लोगों से अच्छे लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। बहुत सारे एक्सपर्ट से आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। इस दौरान आपको एफआरआई ले जाया जाता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको ले जाया जाता है। रिसर्च विंग के वेरियस जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके सीखते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। बुग्याल आपको लेके जाया जाता है। तो इस तरीके से आपको फॉरेस्ट की बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है। तो ये टाइम अपने आप में काफ़ी लर्निंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है और साथ में आपको घूमने को भी मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल भी अच्छा बन जाता है। तो ये सारा पार्ट ट्रेनिंग को बहुत स्पेशल बना देता है। नेक्स्ट आता है कि गर्ल्स के लिए ये जॉब कैसी है। तो बीइंग अ गर्ल मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ख़ास दिक्कत या कुछ अलग है जो बाकी की जॉब से अलग बनाता है। वर्क आवर्स की मैं बात करूँ तो 24/7 आपको ड्यूटी देनी होती है। आपको सीएल मिलती है 14 और उसके अलावा आपकी ईएल और अदर लीव्स तो होती ही है। लेकिन 24/7 जो जॉब जो आपको ड्यूटी देनी होती है उसमें जो आवर्स होते हैं, वर्क आवर्स, वो काफ़ी लीनिएंट होते हैं। अगर कोई स्पेशल केस ना हो रहा हो तो मैं रिज़र्व फॉरेस्ट की बात करूँ तो आप अपनी डेली पेट्रोलिंग फिनिश करने के बाद में आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपके पास बहुत आपको टाइम मिल जाता है। और नेशनल पार्क्स और इन सब में वाइल्ड लाइफ अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको हेक्टिक रहता है। लेकिन अगर आप नेचर एंथुजियास्ट हैं और आपको नेचर के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए काम करना पसंद है, तो ये बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही कमाल की जॉब है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है। बहुत सारे फील्ड्स को आप टच करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। आप ड्रोन से पेट्रोलिंग होती है, ड्रोन सीखते हैं आप। जीआईएस के बारे में आपको सिखाया जाता है। आप लॉ के बारे में कुछ सीखते हैं, है ना? और पब्लिक डीलिंग आपको आ जाती है। नेचर के आप क्लोज़ आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में आप जान पाते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को किस तरीके से डील किया जाता है, वो सारा कुछ आप सीखते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी पसंद है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आप पेट्रोलिंग के दौरान आपको बहुत सारी कमाल की चीज़ें देखने को मिलती है। आपकी हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल जॉब है। आप नेचर के करीब रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और डिसिप्लिन्ड रहते हैं। तो गर्ल्स के हिसाब से भी मुझे ये जॉब मेरे लिए मुझे इस जॉब में मुझे नहीं लगता मुझे कोई ख़ास दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अब तक। सबका ऑफ़ कोर्स सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, पर मैं नेचर को बहुत पसंद करती हूँ, तो मेरे लिए तो अब तक मेरा जो सफ़र है वो बहुत एक्साइटिंग रहा है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको जब आप ट्रिप पे, टूर्स पे जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी जगहें घूमने को मिलती है। अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग ट्राइब के लोगों से आप इंटरैक्ट करते हैं। आपको उत्तराखंड ऑलमोस्ट पूरा कवर कराया जाता है, तो आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। बहुत सारी कल्चरल चीज़ें आप सीख लेते हैं। नेचर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। फ्लोरा, फ़ौना को आप बहुत कुछ जानते हैं। मैं बायो बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक क्लैरिटी आ गई है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जान के। तो एनवायरनमेंट आपके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। एनवायरनमेंट भी एक सब्जेक्ट होता है ट्रेनिंग के दौरान। तो हमने सैलरी कवर कर ली और हमने देखा कि जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या-क्या काम करने पड़ते हैं। फ़ील्ड में आपको
आपको सर अगर आप रिज़र्व फॉरेस्ट में है तो आपको सर्टेन एरिया फॉरेस्ट का जो सेक्शन होते हैं जिन्हें बीट कहा जाता है वो आपको मिल जाती है, और उस बीट को आपको उस बीट की सारी देख रेख आपको करनी होती है। आपको देखना होता है कि वहाँ पे रिज़र्व फॉरेस्ट में किसी तरीके का नुकसान ना हो, और इंक्रोचमेंट ना हो, कोई इंट्रूजन ना हो, ट्रेसपासिंग ना हो, ग्रेजिंग और ये सारा कुछ ना हो, कोई प्रोड्यूस का कोई लॉस ना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। इसके अलावा आपको वाइल्ड लाइफ की केसेस भी हैंडल करने होते हैं। अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का कोई केस आता है तो वो आपको हैंडल करना होता है। उसके साथ में अगर वाइल्ड लाइफ को किस तरीके का नुकसान पहुंचता है वो सारा कुछ आपको देखना होता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कि इलीगल कोई अगर हो रहा है व्यापार तो वो सारा कुछ आपको सबसे आपको डील करना होता है। तो एक अच्छी जॉब है। और तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन तो वो अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो वही ग्रुप सी की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पे भी काम में आता है। सिलेबस आप डाउनलोड करिए और सिलेबस को फॉलो करते जाइए, और डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली ये चीज़ हो जाती है तैयारी। और अपनी स्ट्रेटजी को लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही क्योंकि मैं अभी भी फर्दर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो ऐसे में मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि मैं दूसरों को अभी ज्ञान दे सकूँ। तो अगर मेरे को एग्ज़ाम्स पढ़े और कोई क्लियर हो जाते हैं डेफ़िनेटली, जब मुझे लगेगा कि सैचुरेशन आ गया है और अब मैं लोगों के साथ शेयर, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ और उन्हें बेनिफिट होगा, तब मैं डेफ़िनेटली आपको स्ट्रेटजी और ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। फ़िलहाल पढ़ते रहिए, और जो आप फॉलो कर रहे हैं सिलेबस उसको फॉलो करिए। तो ये थी मेरी छोटा सा एक एनालिसिस कि किस तरीके की जॉब प्रोफाइल है फॉरेस्ट गार्ड्स की, गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है और क्या क्या करना पड़ता है वगैरह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।